गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आया हूं यूपीएससी सीएससी टेस्ट सीरीज। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या यूपीएससी का ही हो। ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं, आज स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीपी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। चलिए कथन देखते हैं। कथन एक है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 में हुई थी। ठीक है। दूसरा कथन है, एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। आपको बताना है दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, चलिए आपको ये बताना है। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। चलिए आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आंसर क्या होगा। अब चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं या अपने मन में सोच लीजिए कि क्या आंसर होगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ। ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, 1 और 2 दोनों। आइए देख लेते हैं इसको। एशियाई बैंक की स्थापना दिसंबर 1966 को हुई थी, ये भी कथन सही है। कथन 2 है, एशियाई बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है। किस ग्रह की आकृति एवं आकार लगभग पृथ्वी के ही समान है। चलिए अब देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि। अब बताइए कौन सा आंसर होगा। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, आप सोच लीजिए क्या आंसर होगा। आप अपने नोटबुक में एक OMR शीट टाइप का बना लीजिए और वहीं आप उसका ऑप्शन लिखिए, एक का बी, एक का सी, जिसका जो आपको लगे उस हिसाब से लगिए। फिर बाद में मैं आंसर बताऊंगा तो आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए इसको देखते हैं इसका क्या आंसर है। इसका सही आंसर होगा बी शुक्र। ठीक है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है, ए बिहार, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। चलिए आपका टाइम शुरू हो चुका है, बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कौन सा सही है बताइए फ्रेंड्स। आपके पास 5 सेकेंड का टाइम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, आगा खान ने ढाका में मुस्लिम लीग का गठन किया।
ऑप्शन 2 है ए, कथन 2 है आमार सोनार बंगला रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। आपको बताना है दोनों कथनों में कौन सा सही है। दोनों कथन सही है, दोनों गलत हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है या गलत है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। आपके पास ऑप्शन है केवल एक, बी केवल दो, ऑप्शन सी केवल एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। चलिए फ्रेंड्स, आपके पास 10 सेकेंड है, अब सोच लीजिए कौन सा आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ये एक और दो दोनों। आगा खान ने 30 दिसंबर 1906 को, यह ढाका के नवाब थे और वहीं मुस्लिम लीग संगठन, मुस्लिम लीग का गठन किया था। ठीक है, और उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला लिखे थे सभी बंगालियों को एक करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में चर्चा में रहा शब्द कयार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए चक्रवाती तूफान, ऑप्शन बी सौरमंडल के बाहर खोजा गया ग्रह, ऑप्शन सी नासा द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या हो सकता है। सोच लीजिए क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर होगा चक्रवाती तूफान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, या फिर मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका रिवीजन भी कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है। वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है। किस मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है। आपके ऑप्शन है ए संस्कृति मंत्रालय, बी पर्यटन मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय, या डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास 10 सेकेंड है, आप सोच लीजिए, सोच के बताइए क्या आंसर हो सकता है, फिर मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स पर्यटन मंत्रालय। ठीक है, नेक्स्ट क्या है। तो इतना ही है आज के लिए। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
Thanks for watching.